गोवा के अरपोरा गांव में एक नाइट क्लब में देर रात बड़ा हादसा हो गया। भीषण आग के चलते यहां 23 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर क्लब में काम करने वाले कर्मचारी हैं। हादसे में ज्यादातर मौतें दम घुटने के चलते हुई हैं। गोवा पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि आग की शुरुआती वजह सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 23 शव बरामद किए गए हैं। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3-4 टूरिस्ट भी शामिल हैं। 8 से 8 है मेरी ड्यूटी। और ये इंसिडेंट कितना बजे हुआ ऐसा आग लग गई? 11-12 के बीच में। आपको कैसे मुझे आवाज कैसे आया, ऐसा कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। ओके। तो वही देखा। फिर कोई कितना 23 लोग में मर गया बोलते हैं, वो डेड बॉडी सब देखा? ये तो मैं नहीं देखने गया। बट कैसे एलाउ नहीं था हम लोग का जाने का। गेट पे आप गेट पे ही था? मैं गेट पे था। कितना टूरिस्ट लोग भी आए थे? हाँ, टूरिस्ट भी थे। कितना रहेगा टूरिस्ट अंदाज? ये तो मिनिमम हमको तो पता नहीं है। एंट्री हुआ था? हाँ, शो था क्या था? हाँ, शो था। कल ये था, कुछ डीजे डांसर आने वाली थी। स्पेशल डांसर? हाँ, तो शो वो था। अच्छा, बहुत क्राउडेड भी था? हाँ, होने वाला था उस टाइम। बहुत आता। तो रात को कितना बजे चालू हुआ था ऐसा? वो तो चालू हो जाता है, बट 10 बजे 10:30 बजे चालू हो गया था। हाँ, मैं एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज आया ब्लास्ट का वगैरह। तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जला। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रही है, तो बाद में हमने गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। ओके सर, आप ये रेस्टोरेंट कितना साल से है? क्लब, नाइट क्लब है क्या रेस्टोरेंट है? हाँ, देखो मोस्टली क्या होता है ना, ये इधर नियर बाई एरिया जो भी है वो मोस्टली क्या होता है, कोई भी रेंट पे लेता है, कोई ये लेता है म्यूजिक वगैरह। न्यू अभी क्या दिसंबर में है, तो जो भी कोई रेंट लिया होगा वो एक्चुअली हमको लोग को मालूम नहीं रहता एक्चुअली। ओके, बट ये नाइट क्लब है क्या रेस्टोरेंट है? हाँ, देखो रेस्टोरेंट भी रहता है, नाइट क्लब मतलब आप कहाँ रहते हैं? हाँ, नियर बाई इधर ही? हाँ, अरपोरा। बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ ऐसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम? हाँ, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ होगा, क्योंकि आप नेशनल टीवी पे हो तो इतना ऐसा इंसिडेंट हुआ तो नहीं। अभी क्या ऐसा आपका सामने कोई एम्बुलेंस से लेके जाने का ऐसा कुछ देख रहे थे? नहीं, क्या हुआ, मेरे को एक्चुअली आवाज आया, ऐसा आया। मैंने देखा कि हम लोग को लगा कि कुछ फंक्शन चल रहा है, कुछ ये हो रहा है। तो थोड़ी टाइम के बाद एम्बुलेंस वगैरह गए हो गया, तो हम लोग को बाद में हम लोग रेस्ट किया। कैसे देखते हैं आप? मेरे को सर जैसे उधर दिखाई दिया ना, वो आग जैसे ऊपर लोग दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मालूम पड़ा कि आग लगा। क्या आवाज ऐसा कुछ आवाज आया जैसे टायर गाड़ी का बोलता है ना, उससे आवाज आया जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मालूम पड़ा वो। फिर ऐसा आवाज आ रहा था? हाँ, वैसे आवाज आया वो। फिर कुछ लोग ऐसा कुछ इंजर्ड का इधर लोग देखा आप आंखों से? इधर जैसे जो लोग था वो देखा इधर से। हाँ। फिर आप कब से इधर काम कर रहे थे? इधर मैं सर 8-9 साल होगा सर। 8-9 साल। और ड्यूटी कितना बजे था? मेरा 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक रहता है। सेम रिजॉर्ट? जी। कौन सा रिजॉर्ट का? ये माइजन से लेक हुई रिसोर्ट है। हाँ, वो ये साइड में है? हाँ, यही है सर। अभी इंसिडेंट हुआ वो अलग है? वो अलग है, वो बर्च। हाँ, बर्च बाई रोमियो क्लब अलग फिर है। क्या आपको क्या लगता है कितना लोग रहेगा अंदर? वो सर मालूम नहीं कितना लोग रहा होगा, वो सर अंदाजा मेरे को नहीं लग सकता कितना है, कभी ज्यादा कभी कम होता है। टूरिस्ट भी था क्या? वो मालूम नहीं सर, टूरिस्ट रहा होगा कि स्टाफ रहा कितना क्या। आपका पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की शुरुआती वजह सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर शव किचन एरिया से ही बरामद किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त कई लोग क्लब में मौजूद थे। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्होंने ही प्रशासन को पूरे हादसे की खबर दी थी।
घटना की जानकारी लगते ही सीएम प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे हादसे की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि 3-4 लोगों की मौत जलने की वजह से हुई, बाकी की जान दम घुटने की वजह से गई। सीएम ने कहा कि हम नाइट क्लब में आग लगने की घटना की पूरी जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, इन्हें 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। इस हादसे में अब तक 3 से 4 पर्यटकों के हताहत होने की खबर भी है। सीएम ने बताया है कि मरने वालों में 3-4 महिलाएं और टूरिस्ट भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच में आग लगने के सही कारण और ये पता लगाया जाएगा कि आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग नियमों का पालन किया गया था या नहीं। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा। पूरी घटना पर गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा है कि अब तक 23 लोगों की मौत की खबर है। आग आधी रात के आसपास लगी थी, जिसे बुझा लिया गया है। आग ज्यादातर ग्राउंड फ्लोर पर किचन एरिया में लगी थी। आग लगने का सोर्स और वजह अभी पता नहीं चली। टीमें बचाव और लोगों को निकालने का काम कर रही हैं। ज्यादातर लाशें किचन एरिया में मिली हैं, जिससे लगता है कि पीड़ित क्लब में काम करते थे। उन्होंने बताया कि सीढ़ियों पर भी 2 शव मिले हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। तो इसमें कैसे हुआ था और इसमें क्या टूरिस्ट लोग था कि तो लोकल थे? अभी इस बात की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं। जो मैनेजमेंट है उसकी मदद से ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं और कितने इसमें जो विजिटर हैं उस रेस्टोरेंट के वो हो सकते हैं। अपेरेंटली ज़्यादातर जो दिखाई दे रहे हैं अभी तक, जो प्राइमा फेसाई और इनिशियली हम लोगों ने देखा है, वो स्टाफ दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग इसमें विजिटर भी हो सकते हैं और जल्दी हम इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो क्या रेस्टोरेंट बंद था क्या, नहीं तो क्लोज था क्या? नहीं, रेस्टोरेंट तो मतलब वर्किंग था और लेकिन ज़्यादा शायद तादाद नहीं थी उस समय टूरिस्ट की। और जब आग लगी तो ज़्यादातर जो लोग थे जो वहाँ खाना वाना खा रहे थे वो लोग वहाँ से निकलने में सफल हुए।